एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नेहा राणा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेहा राणा का वीडियो आ रहा है और रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग वायरल करी जा रही है, जिससे उनके ससुराल वालों की काली सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि ये लोग असल में कितने ज्यादा कमीने किस्म के इंसान हैं। मैं ये बात आज बोलने के लिए मजबूर इसलिए हो गई हूं कि जिस अंकल जी को लोग बोलते थे कि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, पर वो किस तरीके से अपनी घर की बहू को सरिया और रॉड उठाकर मारने की बात कर रहे थे। वहां पर साफ साफ बोला जा रहा था कि उसको एक सरिया मारकर उसका काम तमाम कर देंगे और ठिकाने लगा देंगे। इस तरीके की बातें बोली जा रही थी और जो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करा गया उसमें साफ साफ दिख रहा था कि जब ये बात बोली जा रही थी तब वहां पर आंटी जी, मनीष और भी सारे लोग मौजूद थे। सबके सामने अंकल जी ये सारी बकवास कर रहे थे। अंकल जी, अब आपका काला घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो जो आप लोग रोग आकर मासूम बनने की कोशिश करते हैं और सारा ब्लेम नेहा पर डालने की कोशिश करते हैं, अब उसका प्रूफ बकायदा आप लोगों के खिलाफ सामने आ रहा है। आज मनीष का भी वीडियो आता है जिसमें वो बोलते हैं कि उनके पापा को लगा कि घर में चोर आ गए हैं। सच में वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आपके पापा आपकी पत्नी को जान से मारने की बात कर रहे हैं, वो भी रॉड से उठाकर। और पिताजी देख नहीं सकते हैं। पहले मैं खुद पिताजी के सपोर्ट में थी कि यार वो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें कौन सा ससुर अपनी बहू के लिए बोलता है। कल को आपके पिताजी मार देते आपकी पत्नी को, मार कर फिर कमरे के अंदर आप लोग ऐसे क्रिएट कर देते कि उसने अपने साथ कुछ कर लिया। जैसे कि अभी रिसेंटली जज साहिबा वाला केस चल ही रहा है, वैसा ही आप लोग कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके रहे थे। हाँ, बाकी इनके जो सब्सक्राइबर हैं, अंधभक्त है, वो नेहा को पागल बोल रहे हैं। अच्छा, तो पागल थी तो 2-4 साल तक इनका ये लौंडा जो मनीष है अफेयर क्यों किया? पगली लड़की से शादी क्यों किया? दहेज क्यों लिया? निठल्ला कहीं का। अब तो उसको निठल्ला ही बोला जाएगा। न काम न धाम का, सिर्फ माँ और बहन और पूरे परिवार के बहकावे में आकर अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना क्या ठीक है? सबसे पहले तो ऐसे लड़कों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो 2 महीने तक लड़की के साथ रहते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, दहेज के पैसे पर अय्यासी करते हैं। उसके बाद इनके अंदर का गुमान देखो कि ये लड़की में ही खूबियां की जगह मतलब उनके अंदर गलतियां निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे बन रहा है जैसे कि ये इतना बड़ा हीरो है कि सब इससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। हाँ, इनकी मम्मी को इतना घमंड है कि हम अपने घर में उसको वापस नहीं लाएंगे। तो अब तो हम यही बोलेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। कल तो बहुत इजी हो जाएगा, किसी भी लड़की के साथ शादी करो, उसका धन भी ले लो, धर्म भी ले लो, उसके बाद बोलो कि लड़की ऐसी है वैसी है। आपका बेटा कितना लायक है आंटी जी, जरा आप अपने बेटे के अंदर भी खूबियां देखिए। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा हूर का जदा है। हाँ, नौकरी चाकरी आईएएस पीसीएस रेंज की करता है कि उससे शादी करने के लिए सब मरे ही जाते। अगर नेहा से नहीं होती तो किस अप्सरा से आप शादी करवाती, जरा आप बताइए। जब नेहा गलत थी तब हम सब ने बोला था कि नेहा गलत है। उसने जो पैर टूटने वाली बात बोली थी, दरवाजे से कूदी थी और उसे चोट लगी थी, पैर टूटने वाली बात बोली थी, तब हम सब ने बोला था कि वो चीजें गलत हैं। लेकिन आज जो ससुर जी बोल रहे थे भाषा, इससे तो ये इंसान कितने खतरनाक है वो सामने आ रहा है। भाई साहब, गुंडे बुलाकर ये लोग घर के अंदर रखे थे, रिश्तेदार सब मिलकर घर की बहू को बिना दुपट्टे बिना चप्पल के दरवाजे के बाहर धक्के मारकर निकाल दिए थे। 5 घंटे तक वो बिना फोन के वहां बैठी रही। अगल बगल के पड़ोसी ने हेल्प करी, तब वो फोन करके पुलिस वाले को बुलाइए, तब ये सारी चीजें हुई हैं। सोचो जरा, ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं भाई साहब। हम तो दाद देंगे नेहा की हिम्मत की कि कितनी हिम्मती होगी कि वो भाई बिना अपने परिवार वाले, बिना किसी के साथ इन दरिंदों के बीच में उतर गई थी अकेले। क्या सूझा था उस दिन, क्या उसकी बुद्धि फिरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान कुछ करते तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन रहता है। उस दिन अगर ये ना जाती और ये सारी चीजें रिकॉर्ड ना करती, लाइव में नहीं दिखाती, तो शायद लोगों को राणा फैमिली की हकीकत भी नहीं पता चलती कि ये लोग कितने दोगले सांप किस्म के लोग हैं। देखिए, एक औरत होने के नाते, इंसान होने के नाते मैं तो यही बोलूंगी कि ये लोग बहुत
खतरनाक लोग हैं। इन लोगों का दोगला चेहरा है, दोहरा चेहरा है। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब मनीष एंड फैमिली ने अपने चैनल से जब नेहा के कैरेक्टर पर जो सवाल उठाया गया था वो क्लिप काट के बकायदा अच्छे से उसको वापस रीअपलोड करा था, तभी हम समझ गए थे ये बंदा बहुत ही शातिर और चलाकर बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये लोग। पता नहीं कैसे इतने खतरनाक लोगों के बीच में नेहा फंस गई। अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डिवोर्स दे दो, अलग हो जाओ। सच में डिवोर्स दे दे, 2 महीने इस बंदे ने साथ रहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दहेज का सामान अभी भी इनके घर में पड़ा हुआ है, यूज कर रहे, अय्यासी कर रहे हैं, ऊपर भी लोग गलत उसी को बोल रहे हैं। इतना हकीकत आ चुका है, इतना प्रूफ आ चुका है, फिर भी कहते ना अंधभक्तों की आंखों से पट्टी उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी भी लोग नेहा को चोर, झूठी, मक्कार बोल रहे हैं। और ये फैमिली क्या है, जो राणा फैमिली है, ये क्या है, बहुत इज्जतदार है। आज तो इन लोगों के दोगला चेहरा, इनके चेहरे पे चढ़ा हुआ अच्छाई का मुखौटा उतर चुका है। अब तो मैं सभी रिएक्शन चैनल वालों से बोलूंगी कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सच्चाई लाने के लिए वीडियोस बनाइए, ताकि ऐसे दोगले समाज के कहते हैं ना लालची लोगों की हकीकत तो खुलनी ही चाहिए, जो अपनी बहन, बेटी और बहू के साथ इस तरीके का व्यवहार करते। इन लोगों का दोगला चेहरा जो है ना दहेज के लोभियों का सामने आ चुका है। आज भी नेहा लाइव करी और उसके लाइव में गालियां आ रही हैं, भर भर के गालियां आ रही और गलत बातें लिखी जा रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो नेहा को मतलब मरने तक की बात लिख रहे हैं कि मर क्यों नहीं गई, ऐसा क्यों नहीं कर ली। मतलब कि इन लोगों को ये लोग इतने सच्चे लगते हैं। तो भाई फिर मनीष से अपने घर की बेटी की शादी करवा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि ये राणा फैमिली हकीकत में कितनी अच्छी है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही तो अपने घर की बहन बेटियों को भेज दो इनके घर शादी करने के लिए, तब हकीकत का पर्दाफाश होगा।